नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। हम सब बात करने वाले हैं यहां पर रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है अभी कि रक्षाबंधन का त्यौहार 11 तारीख को मनाना चाहिए या 12 तारीख को मनाना चाहिए। किस समय रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना अच्छा रहेगा और किस समय पर रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर भाइयों के कलाई में राखी बांधना शुभ रहेगा। बहुत सारी कन्फ्यूज़न यहाँ पर चल रही है और आज कैलकुलेशन के माध्यम से इन सभी कन्फ्यूजन्स को एक एक करके कवर करेंगे और आपको कोशिश करूँगा कि सही से समझाने का प्रयास करूँ और आप एक अच्छे समय पर रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों के हाथ में कलाई पर राखी बांध सकें। उम्मीद करता हूं कि आपका ये त्यौहार बहुत ही ज़्यादा शानदार जाएगा और आप सभी के घर में ढेर सारी खुशियां आएंगी। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से, ज्योतिषीय वास्तु के परिवार की ओर से सबसे पहले रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के घर में ढेर सारी शुभकामनाएं आएँ, ढेर सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलें और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो और आप सभी परिवार के साथ इस त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ। साथ ही साथ मेरी तरफ से भी थोड़ा सा आज अपना मुंह मीठा ज़रूर कर लीजिएगा और अपने इस दिन को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि रक्षाबंधन का त्यौहार सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कब मनाया जाता है। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है कि यार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते कब है। तो सबसे पहले उन सभी को बता देता हूँ कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन, देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि कब मनाया जाता है। उसको क्लियर करने के लिए कुछ लोगों को ये जानकारी तो ज़रूर है कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, बट ये आधी जानकारी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र के दौरान ही मनाया जाता है। जैसे ही आपका नक्षत्र चेंज हो जाता है, आपके रक्षाबंधन का जो मेन जो महत्व है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। पूर्णिमा से इसका मतलब पूर्णिमा के दिन में भी नक्षत्र का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसीलिए श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र के दौरान ही रक्षाबंधन के त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहिए। और इस बार ये जो स्थिति लेकर के आ रही है ये 11 अगस्त 11th ऑफ अगस्त को बन रही है। तो एक तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि 11th ऑफ अगस्त को ही पूर्णिमा का त्यौहार भी मनाया जाएगा और साथ ही साथ 11th ऑफ अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा, क्योंकि श्रवण नक्षत्र जो है वो 11th ऑफ अगस्त के दिन रहने वाला है। अब यहाँ पर पूर्णिमा शुरू कब हो रही है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए 11th ऑफ अगस्त को सुबह 10:38 या 40 के आसपास, 10:40 के आसपास यहाँ पर पूर्णिमा का शुरुआत हो रहा है। मतलब कि इससे पहले आप राखी नहीं बांध सकते। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई एक तो। अब हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि उगते हुए सूरज की तिथि को हम सर्वोपरि मानते हैं। अब उगते हुए सूरज के हिसाब से हम यहाँ पर देखें तो जो पूर्णिमा का जो दिन खत्म हो रहा है वो 12th ऑफ अगस्त को यहाँ पर खत्म हो रहा है। 12th ऑफ अगस्त सुबह 7:05 पर पूर्णिमा का खत्म हो रहा है। अब उगते हुए सूरज के हिसाब से देखें तो पूर्णिमा का जो दिन रहेगा वो आपका रहेगा 12 तारीख। बट क्योंकि जब ये समय चलेगा 12 तारीख वाला, तो उस समय श्रवण नक्षत्र नहीं रहेगा, उस समय धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। तो इसीलिए नक्षत्र की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है वो 11 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे। अब 11 तारीख को भद्रा है, ये सबसे बड़ी रुकावट है या सबसे बड़ी परेशानी है, आप ये कह सकते हैं कि भद्रा में हम राखी कैसे बांधें। ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या भद्रा में रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र बांधना सही रहेगा। तो देखिए रक्षाबंधन के दिन भद्रा जो रहेगी वो सुबह प्रातः 10:38 से लेकर के शाम को 8:50 ऑलमोस्ट 9 बजे तक यहाँ पर रहेगी। इसमें भी भद्रा पुंछ, देखिए भद्रा पुंछ अलग होती है और भद्रा मुख अलग होती है। तो भद्रा पुंछ जो रहेगी वो शाम को 5:17 तक रहेगी, जबकि 17 मिनट से लेकर के 6:18 तक रहेगी। जबकि भद्रा मुख जो रहेगी वो शाम के समय में रहेगी 6:18 से रात को 8 बजे तक। तो भद्रा के अंतिम समय में 8:50 तक भद्रा समाप्त हो जाएगी। 11 अगस्त को प्रदोष काल में भद्रा पुंछ के समय में शाम को 5:18 से 6:18 के बीच में
आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, मतलब कि आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में ये समय शुभ हो गया आपका। और भद्रा मुख की बजाय भद्रा पुंछ है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो भद्रा समाप्त होने के बाद रात को 8:52 के बाद से लेकर के 9:38 के बीच में बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त के दौरान भी आप अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो इस दिन कुछ बहुत ही ज़्यादा शुभ योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से शुभ योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर रवि योग बन रहा है। रक्षाबंधन के दिन बहुत सारे अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। उसमें रवि योग यहाँ पर बन रहा है, जो कि सुबह 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग यहाँ पर बन रहा है। ये आयुष्मान योग 10 अगस्त को बनना शुरू हो जाएगा और 11 अगस्त को 3:31 तक बनता रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग यहाँ पर बन रहा है। ये सौभाग्य योग भी दोपहर में 3:32 से शुरू होगा, जो कि 12 तारीख तक चलता रहेगा। और एक और शोभन योग यहाँ पर चलेगा, जो कि शोभन योग जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र के साथ भी चलता रहेगा। तो ये 4 तरह के योग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। तो ये एक और प्लस पॉइंट हो गया है कि ये समय भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चंद्रमा का श्रवण नक्षत्र में होना और उसके अलावा 11 तारीख 1+1 नंबर 2, जो कि चंद्रमा का नंबर होना, ये एक और अद्भुत न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन आती है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। इसके अलावा अगर मैं पूरे दिन के स्ट्रक्चर को देखूं तो अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो सुबह 11:29 से रहेगा और 11:37 से रहेगा और 12:29 तक रहेगा। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त है रक्षा सूत्र बांधने का। इसके अलावा विजयी मुहूर्त की अगर हम बात करें तो दोपहर 2:14 से लेकर के 3:07 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त जो रहेगा वो 6:23 से लेकर के 6:47 तक रहेगा और अमृतकाल मुहूर्त जो है वो 6:55 से लेकर के 8:20 तक रहेगा। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा उत्तम समय रहेगा। इस समय में भी रक्षा सूत्र अगर आप बांधना चाहें तो जैसे मैं बताया था वो समय, उसमें आप बांध सकते हैं। इसके अलावा देखिए भद्रा कई तरह की होती है। इस बार जो ये भद्रा आ रही है ये भद्रा पाताल लोक की भद्रा है। पाताल लोक की भद्रा को स्वर्ग लोक की भद्रा के बराबर यहाँ पर तुल्य माना जाता है। तो कहते हैं कि भद्रा जब पाताल लोक की होती है तो यहाँ पर उसका प्रभाव पृथ्वी लोक पर बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर पृथ्वी लोक पर भद्रा लगती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ भद्रा मानी जाती है। बट पाताल लोक की भद्रा पृथ्वी लोक के लिए शुभ रहती है, उसका उतना खराब असर नहीं होता। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर ये जो भद्रा पड़ रही है ये उतनी ज़्यादा खराब नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि ये भद्रा जो है ये उतनी ज़्यादा खराब नहीं है। एंड इस वजह से यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधना किसी भी तरह से हानिकारक या कष्टदायी नहीं होने वाला है। आपके भाई को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा जो रहेगा यहाँ पर, चंद्रमा की जो पोजीशन रहेगी ये मकर की तरफ स्विच करती हुई रहेगी, मतलब मकर राशि में स्विच करता हुआ चंद्रमा रहेगा। और जब रक्षा सूत्र आप बांधेंगे तो चंद्रमा मकर राशि में रहेगा और एक बहुत उत्तम योग यहाँ पर बनाता हुआ रहेगा। इस वजह से यहाँ पर आप सभी रक्षा सूत्र आराम से बांध सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो सबसे अच्छा समय है रक्षा सूत्र बांधने का वो आप नोट कर लीजिएगा। इस समय में रक्षा सूत्र बांधना उत्तम माना जाएगा। नोट कर लीजिएगा प्लीज़ कि किस समय आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। तो 11 अगस्त को प्रदोष काल के समय में रक्षा सूत्र बांधना अच्छा रहेगा। 5:18 से लेकर के 6:18 के बीच में आप रक्षा सूत्र बांधिएगा, या फिर थोड़ा सा वेट करें और रात को बांधना है आपको। कब बांधना है? 8:50 के बाद और 9:15 के पहले पहले। ये 15 मिनट का ही समय रहेगा आपके पास ऑलमोस्ट। इस समय में आप बांध लें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मुहूर्त अच्छे से समझ गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का भी रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाएगा और बहुत अच्छे से आप इसको सेलिब्रेट करेंगे। और मेरी तरफ से मुँह मीठा करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।